हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पत्र 2022 की मास्टर सेट जो आयोग के द्वारा जारी की गई थी उसको देखेंगे। और ये आपका सेकंड मीटिंग का क्वेश्चन पेपर है जो कि आपका एग्ज़ाम हुआ था 15 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, और फर्स्ट मीटिंग का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जा चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाइए और देखिए वहाँ से। ओके, तो आज की क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन है, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? पंचतंत्र की जो कथा है ये विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश में दिया था, यानी किस, यहाँ पे पूछ रहा है मुद्रा में दिया था। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश जो है वो धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि गौतम बुद्ध ने जब सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया तो उनके उपदेश को किस मुद्रा के रूप में जाना जाता है या किस रूप में जाना जाता है? तो उनके प्रथम उपदेश को धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेर थे? हरिशेर किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम क्या था? तो फिर से जजिया कर किसने लगाया था? औरंगजेब ने लगाया था। ठीक है, और जजिया कर को समाप्त किसने किया था? अकबर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से माना जाता है? तो सबसे महत्वपूर्ण जो है अंग्रेजों की देन क्या मानी जाती है? रेलवे को माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? 1857 की क्रांति का जो है परिणाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? महात्मा गांधी ने किस वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था 1930 में? तो नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यानी स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी को माना जाता है। और अगर ऐसे बात करते हैं तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर स्वतंत्र भारत की बात करता है तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ओके, भारतीय गवर्नर जनरल थे। और अंग्रेजों की बात करते हैं तो उसमें लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए भारतीय लगा हुआ है ना, भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया? बर्मा मीन्स म्यांमार। ठीक है, तो बर्मा को किस अधिनियम द्वारा अलग किया गया था? ये आपका था भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक्ट के द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INA का गठन किसने किया था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय क्या है? कैस्पियन सागर। अंतःस्थलीय जल निकाय का मतलब कह रहा है कौन सी झील सबसे बड़ी है? ठीक है, कैस्पियन सागर जो है ये सबसे बड़ा महासागर है। ये जल निकाय कहिए या सागर कहिए, तो ठीक है, तो सबसे बड़ा अंतःस्थलीय निकाय कौन सा है? अंतःस्थलीय जल निकाय की बात कर रहा है तो सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय क्या है? कैस्पियन सागर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इस मानसून का क्या कहा जाता है? तो इसे जो है मानसून का क्या कहते हैं? प्रस्फोटन कहते हैं। मानसून का फटना या मानसून प्रस्फोट कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, GMT का पूर्ण रूप क्या है? तो GMT का पूर्ण रूप क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को क्रूड यानी अशोधित जन्म दर कहते हैं, क्रूड बर्थ रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? सागौन के जंगल जो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे।
को यानी नीति आयोग वर्तमान में जानते हैं जिस नाम से। तो ये इससे रिलेटेड टॉपिक को चैनल पे कवर कराया गया है बहुत ही अच्छे से, आप इसको देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको बताया गया है कि प्रथम अध्यक्ष और प्रथम उपाध्यक्ष, अंतिम अध्यक्ष, अंतिम उपाध्यक्ष और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और CEO कौन है, सब कुछ डिटेल में कवर कराया गया है। अगर आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है यानी सर्वाधिक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है? तो वह कौन सा क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्र है, जिसमें सर्वाधिक लोग काम में लगे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? तो हरित क्रांति की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? पंजाब में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसमें जो है आपका आंसर आयोग ने दिया था कोई नहीं, और इसमें ऑप्शन क्या दिया था? आपको बता दें कि 1969 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद डैश उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। तो किसके लिए आरक्षित थे? ये था आपका परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए, ठीक है। जब 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया गया था, ठीक है, LPG रिफॉर्म जिसको कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसी की बात कर रहा है। तो उसमें कह रहा है कि सुधारों के बाद परमाणु ऊर्जा उत्पादन उद्योग को विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए संबंधित है? तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के बाद जो है अनुच्छेद 29 करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 42वें संविधान के माध्यम से संविधान में कौन सा नया DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया था। यानी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सा नया राज्य का नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया था? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जो है ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। एग्जाम के लिए 42वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके द्वारा बहुत ही प्रावधान जो जोड़े गए थे। 42वां और 44वां संविधान दोनों ही अच्छे से आपको देख के जाना एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो इसमें दिया है आपका ये सभी। अब इसमें ऑप्शन क्या क्या था आपको बता देते हैं। तो इसमें आपका मौलिक कर्तव्य दिया था कि भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, ठीक है। और दूसरा दिया था कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, और तीसरा इसमें दिया था वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना, ठीक है। तो ये सभी जो है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। तो आपको पता होगा कि टोटल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। आपको 11 मौलिक कर्तव्य जो हैं उसको एकदम अच्छे से रट के जाना है, ठीक है, फिर से उससे क्वेश्चन बन सकता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य क्या है? तो अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का क्या कार्य है? कानून बनाना, ठीक है। अनुच्छेद 245 के अनुसार ही संसद जो है वो कानून बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सरकारी आयोग जो है वो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष डैश का एक माप है। तो प्रकाश वर्ष किसकी दूरी का मापक है? तारकीय दूरी, यानी कि ये प्रकाश वर्ष जो है लंबी दूरी को मापने के लिए किया जाता है, जैसे आपका तारों के बीच की दूरी, ठीक है। चलिए अगला है, सभी अम्लों में समान तत्व है, कौन सा? तो हाइड्रोजन, ठीक है, यानी कि कोई भी अम्ल होगा उसमें हाइड्रोजन पाया ही जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन डैश से लेपित होते हैं, यानी नॉन स्टिक पैन जो होता है या नॉन स्टिक खाना पकाने वाले जो बर्तन होते हैं वो किससे लेपित होता है? तो टेफ्लॉन की उस पर परत चढ़ी होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? सबसे बुद्धिमान स्तनधारी कौन है? डॉल्फिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? पौधों का विकास जो है प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से प्रभावित होता है। ठीक है, यानी कि किसी पौधे का विकास जो है किस पे डिपेंड करता है? वो प्रकाश की गुणवत्ता क्या है, यानी कि प्रकाश जो है वो बहुत धीमा आ रहा है, तेज है, या मतलब कम मिल रहा है या ज़्यादा मिल रहा है, या उसकी अवधि कितनी है। ठीक है, 2-4 मिनट मिल रहा है या आधा 1 घंटा मिल रहा है, तो प्रकाश पौधे का जो विकास होता है वो प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि पर निर्भर करता है। ठीक है, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए भिन्नों जो कि 4/9 है, 5/7 है, 11/13 और 13/17 में सबसे बड़ा कौन है? इसमें सबसे बड़ा कौन है? जब इसको सॉल्व करेंगे तो 11/13 जो है ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है 2.1 का क्यूब प्लस 5.8 का क्यूब अपॉन 2.1 का स्क्वायर माइनस 2.1 इंटू 5.8 प्लस 5.8 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 7.9 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए और 80% अभ्यर्थी तर्कणा में उत्तीर्ण हुए। यदि इन दोनों विषयों में 55% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी जो है वो अनुत्तीर्ण हुए थे? इसको सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा? 5%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 308, 125, 45, 120 और 102 का औसत क्या है? यानी एवरेज का क्वेश्चन है, इसका एवरेज होगा सॉल्व करने के बाद 140। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है √9 माइनस 4 √5। इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर कितना आएगा? √5 माइनस 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? सु प्लस अल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है इति या ईति का सही अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पे अर्थ पूछ रहा है, तो इति का मतलब होता है समाप्ति और ईति का मतलब होता है विघ्न। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताएं। तो ईश्वर में विश्वास रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? आस्तिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्थावर का विलोम क्या होता है? स्थावर का विलोम जंगम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट है बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पैसेज दिया है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 41 to 42। आइए इसको देख लेते हैं पैसेज को। वैलेंटाइंस डे February 14 is a holiday that celebrates love and friendship in the United States. Most people think of it as a romantic day to show the one you love how much you care by purchasing cards and gifts. Valentine's Day is also an extremely commercial holiday. People spend money on flowers, balloons, chocolates, stuffed animals, and jewelry. People also go out for expensive dinners. Valentine's Day is even celebrated by school children who give thank you cards to their teachers. Somehow, some high schools have Valentine's Day dances. Classmates give each other little cards. These cards can be purchased at any store with famous cartoon characters. It is considered much more thoughtful to have kids make handmade cards to give to friends and teachers. Valentine's Day is also a great day to announce your love to someone like a secret crush. Some people even get married on Valentine's Day. However, you don't have to be in love to share in the festivities. You can say Happy Valentine's Day to friends and co-workers. Valentine's Day is not an official holiday, though in the US, meaning government offices and schools are open as usual. The date used to be the celebration of a saint named Valentine, who allegedly saved a young girl's life. It was not until the Middle Ages that romance somehow got mixed in with the date, and lovers would send each other handwritten love notes. Back then, you
could not just go to the store and buy a card the way you can now. आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज वैलेंटाइंस डे ऑफिशियली अ हॉलीडे? नो, ये ऑफिशियली हॉलीडे नहीं था या नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डू स्कूल चिल्ड्रन गिफ्ट दियर टीचर्स? ठीक है, थैंक यू कार्ड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ टेम। तो टेम का सिनोनिम्स क्या होगा? डोसाइल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ रैपिड। रैपिड का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? टार्डी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग। वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, इसको क्या कहते हैं? स्टोइक। ठीक है, वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, इसको कहते हैं स्टोइक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का है। दोनों कथनों को पढ़ें, तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। तो कथन दिया है क्या? लैपटॉप निर्माण कंपनियों ने हाल ही में लैपटॉपों की कीमत में वृद्धि की है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है सरकार ने हाल ही में लैपटॉपों पर शुल्क बढ़ाया है। इसमें क्या पूछ रहा है कि लैपटॉप निर्माण कंपनियों ने हाल ही में लैपटॉपों की कीमतों में वृद्धि की है, और दूसरा कह रहा है सरकार ने हाल ही में लैपटॉपों पर शुल्क बढ़ाया है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आया था कि कथन 2 कारण है और कथन 1 इसका प्रभाव है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है। ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सॉल्व करने के बाद बेटा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए। तो विकल्पों के अकॉर्डिंग जो था 301 असंगत था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्रवार। सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आपके फर्स्ट मीटिंग में भी पूछा है एकदम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी निश्चित भाषा में एक्टिव को EDUZWA के रूप में कोडित किया जाता है तो उस कोड में EFFECT को कैसे कोडित किया जाएगा? तो इसके अकॉर्डिंग जो है TZGFDES का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी क्वेश्चन नंबर 50 तक ही रहने देते हैं और 51 to 100 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।